निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर वैग और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ परिचर्चा में आए हुए हैं कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष कल्याण जी। कल्याण जी जो हैं जयपुर से जुड़ते हैं और कल्याण जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, आपके बारे में जनता जानना चाहती है कि आपने अपना ये कैरियर कांग्रेस में कब शुरू किया और कैसे शुरू किया। जी कल्याण। नमस्कार। देखिए, ये उस वक्त की बात है जब हम लोग बाग राजनीति की एबीसीडी नहीं समझते थे और जी। सिर्फ ये है कि जब भी इलेक्शन होते थे तो इलेक्शन प्रचार के लिए पहले एक रिक्शा चलता था जिसके पीछे जी, जी। माइक लगा हुआ रहता था, माइक लगा हुआ रहता था जी। और वो पर्चे बांटता था। बहुत पर्चे, छोटे छोटे पर्चे जिनमें पार्टी के बारे में लिखा रहता था या वो जीतने के बाद में आपका क्या क्या विकास करेंगे, किस तरह से करेंगे, जी या जी उनकी जी। पार्टी का मकसद क्या है, या उनका जो नेता खड़ा हो रहा है उसके बारे में प्रचार प्रसार करता था कि जो हमारा कैंडिडेट है वो इतना पढ़ा लिखा है, इस पे कोई केस नहीं है, या अन्य प्रकार की सामग्री जो है। और उसके साथ साथ में वो एक बैच दिया करते थे जो जेब पे लगाकर घूमते थे हम लोग बाग। तो जी जब जी। माइक बजता था तो उसके पीछे 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 दौड़ते चले जाते थे और वो पर्चे इकट्ठे करते थे। उस वक्त बहुत लिमिटेड पार्टियां हुआ करती थी और जिसमें मेन थी कांग्रेस। कांग्रेस का वर्चस्व जी था और कांग्रेस का काफी प्रचार प्रसार था। तभी से हम लोग बाग, या मैं जो कांग्रेस के विचारों से सहमत होकर कांग्रेस के साथ में लग लिए और अब धीरे धीरे करके कांग्रेस जो है जनमानस में बस गई है, क्योंकि जी। कांग्रेस ने देश पर 60 साल 65 साल राज किया है और कांग्रेस ने देश को एक बिल्कुल नीचे से उठाकर, बिल्कुल बॉटम से उठाकर टॉप पे ले गई है, जिसमें यहाँ पर जगह जगह बैंकों का एकीकरण करना, बैंकों का सरकारीकरण करना, या रेलवे का निर्माण करना, एयरपोर्ट का निर्माण करना, बंदरगाह का निर्माण करना, रोड बनाना, लाइटें लगाना, और इसके साथ साथ में आरक्षण देना, और जो ऐसे लोग बाग है जो दलित लोग बाग है उनका उत्थान करना, उनको शिक्षा देना और उनको फ्री शिक्षा देना, ये बहुत सारे काम किए हैं। आज हमारा जो देश है काफी सक्षम है और मैं मानता हूं इसमें बहुत बड़ा योगदान कांग्रेस का रहा है। और कांग्रेस जो है गांधी विचारधारा की एक पार्टी है जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे चलती है कि सबका भला हो, सब सुखी रहे। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, बाकी कांग्रेस का एक नारा यही है कि हर वर्ग का आदमी सुखी रहे, हर वर्ग का आदमी प्रसन्न रहे और हर वर्ग के आदमी को प्रोग्रेस करने की या अपना व्यवसाय करने की आजादी हो। जी जी। तो मैं तो यही कहूंगा कि इस जैसी पार्टी न तो कभी हुई है न होगी। अब तो ये कि हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और आगे बढ़ने के बाद जो है ये लोग बाग जो है धीरे धीरे करके बदनाम करने का काम या लोगों को गुमराह करने का काम। कल्याण जी, आपको आपको यहाँ पे मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। कल्याण जी जी, जी आपने जैसे बोला कि आप उस समय से जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, जबकि माइक जी, लेके रिक्शा पे बोला जाता था। बहुत पुरानी बात आप बता रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे सर, ख्याल से ये उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हुआ करता था 2 बैलों की जोड़ी। क्या बिल्कुल उस बिल्कुल समय आप से आप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल सत्य है सर, बिल्कुल सत्य है। जी उस जी। वक्त जो है 2 बैलों जी की जी। जोड़ी कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था और जी उसी जी। वक्त से हम। तो ये तो जी जी। देखिए धीरे धीरे करके आप पार्टियां देश हित की नहीं करके और सिर्फ एक बरगलाने की और अपनी कुर्सियां या अपना सत्ता हथियाने का काम करने लगी है। अब जनहित में कोई नहीं सोचता
अब लोग जी बाग अपने हित में सोचते हैं, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं कि हमारा भला कैसे होगा, क- हमको पैसा ठीक। कैसे मिलेगा। जी कल्याण जी उस पर अपन बाद में आएंगे। आप बताइए, आपके समय में पार्टियां कौन कौन सी हुआ करती थी? एक तो होती थी कांग्रेस, दूसरी बिल्कुल। कौन सी पार्टी हुआ करती थी आप जिससे टक्कर लेते थे? देखिए, एक जनसंघ के नाम से एक पार्टी थी, और इसके जो साथ साथ में वापस एक, बाद में बीजेपी हुई है। बिल्कुल, बाद में जी बीजेपी जी। के 3 नाम की तरह 3 बार इनका जो है कि नाम परिवर्तन हो चुका है। परिवर्तन हुआ है, और जी जी। यही पार्टियां थी, बहुत ज्यादा, मैंने कहा ना, बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टियां नहीं थी। जी और जी। इसके साथ साथ में कुछ लोग बाग जिनकी रेपुटेशन होती थी, जिनका नाम होता था, वो लोग बाग अपने नाम को बुनाकर या अपनी जो पैठ है उसके ब्याह पर निर्दलीय चुनाव लड़ते थे। और चुनाव चिन्ह भी अलग अलग तरह के होते थे, जिसमें एक ये 2 बैलों की जोड़ी कांग्रेस का था, इसके साथ साथ में किसी का मटका था, किसी का कोई बछड़ा था, जी जी। या अन्य कोई अलमारी था। तो इस तरह के नाम थे। और यहीं से जयपुर से हमारे जो जयपुर की हिजाइनेस थी गायत्री देवी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा। उनका इलेक्शन भी मैंने देखा है, उनके इलेक्शन में भी हमने बहुत काम किया है। भवानी सिंह जी ने इलेक्शन लड़ा ब्रिगेड में। तो बहुत सारे इलेक्शन जो है, बाकी उसके बाद में अब रिसेंटली करीब 25-30 साल से मैं कांग्रेस का एक स्थायी सदस्य हूँ और कांग्रेस से जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में कांग्रेस में पदाधिकारी हूँ, जो सांगानेर मंडल 80, 81 और 86 3 वार्ड का मुझे मंडल अध्यक्ष घोषित किया गया है, और जो जी दुर्गापुरा मंडल के नाम से है। और उसी के तहत आज कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और कांग्रेस के ही अ, अच्छे कदम पर, या गांधी जी की जो विचारधारा है उसको लेकर पार्टी का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि कल्याण जी, गांधी जी की। आपने बहुत सारा समय बिताया है, 30 साल, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस को जी आपने कीमती 30 साल दिए हैं। आपने बहुत उथल पुथल देखा होगा जी पार्टीज में, देश में। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ, 140 करोड़ जनता ये जानना चाहती है कि आपके 30 साल पहले के जो आपका जो विचार था, वो आज के विचार से किस तरह भिन्न है? आप देखिए कैसे देखते मेरे हो विचार 30 साल पहले और आज का? देखिए जी मेरा विचार तो पहले भी वही था, आज भी वही है। सिर्फ ये है कि पहले जो लोग बाग थे पार्टी में, वो एक हितैषी आदमी थे, ईमानदार आदमी थे, और जनता का हित का काम करते थे। आज की जो लोग बाग है उनका विचार बदल गया है। मैंने कहा कि आजकल के लोग बाग, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, वो पहले अपना कार्य देखते हैं, अपना लाभ देखते हैं, अपना मुनाफा देखते हैं, बाद में कार्यकर्ता या पार्टी को देखते हैं। ये कांग्रेस में भी है और बीजेपी में सबसे ज्यादा है। मगर कांग्रेस में अभी भी थोड़ा बहुत ये है कि इस तरह का है कि वो पहले पार्टी और बाद में कार्यकर्ता को देखते हैं। मगर ये जो परिपाटी चली आ रही है अभी रिसेंटली, एक धार्मिक उन्माद की इसमें, तो ये चीजें देश के लिए नुकसानदायी है, और आगे जाके देश के लिए नुकसान होगा, क्योंकि इनको लेकर आदमी टकराव की स्थिति में आता है, और वो निष्पक्ष चुनाव नहीं लड़कर शाम दाम दंड भेद वाली स्थितियां क्रिएट करता है। या तो वो अपने पैसे के बलबूते पर इलेक्शन जीतता है, या फिर ये कि लोगों के बाहुबल जिसे कहते हैं, बाहुबल के आधार पर इलेक्शन जीतता है, या बदमाशियां करता है। तो ये चीजें अब धीरे धीरे करके जनमानस में फैलती जा रही है, जो मैं समझता हूँ कि देश हित में उचित नहीं है और ठीक नहीं है, और देश को कर्ज की ओर ले जाएंगी। और तो इस बार कल्याण जी जो आप कांग्रेस की तरफ से मंडल अध्यक्ष हैं, आपके पास, जैसे आपने बताया कि 3 वार्ड का आप देखरेख करते हैं, प्रचार प्रसार उसमें देखते हैं, तो आपको डेफिनेटली कांग्रेस से कोई ना कुछ तो फंड आता होगा। नहीं, देखिए कांग्रेस में यही है, कांग्रेस में जी। निस्वार्थ लोग सेवा करते हैं और कोई फंड नहीं मिलता, तो बल्कि ये है आपका कि हम फंड लोग नहीं आता है, तो जी आप कैसे इस तरह से प्रचार प्रसार जो है इतने हाई लेवल पे कैसे कर लेते हैं? यानी आप अपना पैसा लगाते हैं क्या, या जनता का? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोगों को सिर्फ ये है कि प्रचार सामग्री पार्टी से मिलती है, जी बाकी पैसा नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता।
हम लोगों को अपना समय और अपनी मेहनत वो लगानी पड़ती है, और लोगों को समझाना या लोगों को इकट्ठा करना या लोगों को पार्टी की जो विचारधारा है उससे अवगत कराना, ये हमारा काम रहता है। तो बाकी आप लोग बैनर को निस्वार्थ काम करते हैं, ये जी आपका जो बिल्कुल काम है बिल्कुल निस्वार्थ काम करते हैं आप। बिल्कुल निस्वार्थ काम है सर। अगर जी जी जनहित का कोई काम होता है तो वहां पर लोगों को इकट्ठा करना, विरोध करना या पुतले जलाना, या ये जो जनहित का काम है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके लिए जी हम लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं और सरकार को सचेत करते हैं कि भाई हम लोगों को ये आवश्यकता है या पब्लिक को इस चीज की आवश्यकता है, तो उसके जी जी बारे में जी ज्ञापन देते हैं। और अपने पैसों से अपने बलबूते पर जाते हैं। पार्टी से वहां पर खाली निर्देश मिलता है, पार्टी जी उसमें जी कोई पैसा नहीं देती, कोई फंड नहीं देती। पार्टी जी हमको सिर्फ ये चीज का खाका देती है और अवलोकन करवाती है कि ये काम आपको करना है, और वो सारे काम जो है हमको अपने स्तर पर करने होते हैं। अगर वो नेशनल लेवल का होता है तो हमसे बड़े पदाधिकारी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अगर वो जी स्टेट लेवल का होता है तो स्टेट लेवल के जो है पदाधिकारी उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और हमको सहयोग करना पड़ता है। और अगर वो हम्म। लोकल होता है तो लोकल में जो है हम लोगों को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, और हम लोग बाग जी उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें बड़े जी नेताओं जी को इनवाइट करते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को बताते हैं कि आपकी ये समस्याएं हैं और इसके लिए हम आपके साथ तन मन धन से खड़े हैं। और सरकार में ज्ञापन देने की स्थिति या लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवाने की स्थिति या अन्य कोई जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसके बारे में ज्ञापन देना, उसके बारे में लड़ना, वो सारा काम जो है मैं अपने पैसों से और अपने बलबूते पर करते हैं। पार्टी से कोई फंड नहीं मिलता। और सर जी जी कल्याण जी, इसका मतलब ये है कि 24/7 आप एकदम तत्पर रहते हैं कांग्रेस के लिए कार्य करने के लिए। जैसे कोई भी हाई कमान से अगर आपको ऑर्डर आता है या आप ये चाहते हैं कि ये हो, उस तरह से आप काम करते हैं 24/7 निस्वार्थ। बिल्कुल बिल्कुल सर, निस्वार्थ सेवा करनी पड़ती है और उसमें जी अपना पैसा लगाना पड़ता है और अपना टाइम भी देना पड़ता है, क्योंकि आप पार्टी के पास में इतना फंड भी नहीं है कि हर कार्यकर्ता को पैसा दिया जाए और हर काम जी के जी लिए पैसा दिया जाए। वो जो कार्यकर्ता पैसा लेकर काम कल्याण जी, यहाँ यहाँ मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है आपसे। एक पर्सनल जी सवाल जी है कि जी आप अगर कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं तो कांग्रेस आपको फंड नहीं दे रही है, तो आप अपना जी जीवन रेखा कैसे चलाते हैं? आप भी फैमिली वाले होंगे, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, आपका भी परिवार होगा, तो परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं आप? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है ये, जी क्योंकि ये हमारा व्यवसाय अलग चीज है और पार्टी अलग चीज है। जी हम अपने अपने कार्य में से ही अपना समय निकाल कर पार्टी के लिए देते हैं और पार्टी के लिए सेक्रीफाई करते हैं। करेक्ट। पार्टी उसमें हमको पैसा देती और जैसा निर्देश मिलता है उसके अनुसार हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं। अगर कोई प्राइवेट जॉब है तो वहां से हो सकता है छुट्टी लेनी पड़ जाए, या फिर अगर आपकी दुकान है तो उसको घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए उसको बंद करनी पड़ जाए, तो जी उसको मैनेज करना पड़ता है। और मैं ही नहीं, मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता, लाखों की तादाद में कार्यकर्ता यही करते हैं और यही करते रहेंगे, और यही उनका ध्येय है कि कांग्रेस अपने पथ पर और गांधी के विचारों पर चलती रहे और सबका भला करती रहे, और यही हमको सिखाया जाता है। और टू सर कल्याण जी, जैसे मान लीजिए आप कहीं पे धरना प्रदर्शन, जैसे आपने बोला कि आप धरना प्रदर्शन में जाते हैं, आप धरना प्रदर्शन वहां देते हैं, वहां पे जो पब्लिक है उग्र हो जाती है और कंट्रोल नहीं होती है आपसे, तो पुलिस वाले वहां पे लाठी चार्ज कर देते हैं, तो जी, आप क्या वहां से भाग जाते हैं या उनको रोकते हैं या आप उनको क्या करते हैं? किस तरह से अपना बचाव करते हैं आप लोग? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मान लो कि धरना प्रदर्शन जो करना होता है जी उसके लिए गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। वो तो तो ठीक है, गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के शांतिपूर्ण आप लोग करते हैं, बिल्कुल सही है, ये मानते हैं बिल्कुल आप लोग शांतिपूर्ण करते हैं। कोई भी धरना प्रदर्शन होगा शांतिपूर्ण होगा और कलेक्टर से परमिशन लेने के बाद ही होगा। लेकिन फिर भी
उसमें कुछ ना कुछ तो असामाजिक तत्व भी होते हैं जो कि एंटी प्रोपेगेंडा करते हैं। उसको कैसे आप संभालते हैं? उस समय क्या होता है? क्या स्थिति बनती है? देखिए, कांग्रेस के कुछ वॉलंटियर्स होते हैं जो जी, ऐसे एलिमेंट पे नजर रखते हैं और वो पुलिस को कोऑपरेट करते हैं और करेक्ट। पुलिस के साथ में रहते हैं, पुलिस को बताते हैं कि किस किस तरह के लोग जो है कौन कौन से हैं और उन पे विशेष नजर रखी जाती है। और अगर इस तरह का कुछ माहौल बिगड़ता दिखता है तो सबसे जी, पहले उन लोगों को कंट्रोल किया जाता है या अरेस्ट करवाया जाता है और भगदड़ मचने से रोका जाता है। और हम लोग बाग करेक्ट। वहां से भगते नहीं, उस स्थिति को कंट्रोल करते हैं और पुलिस का सहयोग करते हैं और पुलिस से सहयोग लेते हैं। जी जी जी, जी, जी। जी। कल्याण जी, आपसे एक मैं निजी सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपने आज तक केवल मंडल अध्यक्ष बने हैं, जबकि आप जो 30 साल से इसमें जुड़े हुए हैं, कांग्रेस में, तो आप ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाते हैं? आप नेता बनते क्यों नहीं हैं? आप नेता के काबिल हैं, तो आप क्यों नहीं चुनाव लड़ते हैं? देखिए, जी, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। जी, देश में बहुत सारे कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, सबको इस तरह का सुअवसर नहीं मिलता। कुछ लोग बाग आ, सारे कल्याण जी, बार कांग्रेस। आपकी महत्वाकांक्षा तो होगी कि आप बिल्कुल जी नेता बने। आपकी महत्वाकांक्षा तो डेफिनेटली होगी कि मैं भी देश के लिए कुछ करूं और नेता बन के ही कुछ करूं। जी, ने, बताएं। नेता बनने के लिए देखिए पार्टी के लिए फुल टाइम देना पड़ता है जी, और मेरी या मेरे जैसे कार्यकर्ताओं की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो अपना व्यवसाय या अपना काम छोड़कर सारा समय पार्टी को दे और फिर पार्टी में इतना पैसा खर्च करके इलेक्शन लड़े और चुनाव हारने के बाद उसको वहन करे। तो ये चीजें संभव नहीं है कार्यकर्ता के लिए, क्योंकि इसके जी, लिए जी, बैकग्राउंड चाहिए, आर्थिक स्थिति मजबूत चाहिए और पार्टी के में टाइम देने के लिए समय चाहिए आपके पास में कि पांच जी, जी, पांच दिन 6 लोग बाग पार्टी के साथ घूमते फिरते हैं और जगह जगह जाकर प्रचार प्रसार करते हैं। हम लोग बाग उन कार्यकर्ताओं में से हैं जो अपना परिवार भी पालते हैं और पार्टी का प्रचार भी करते हैं। वो लोग जी, बाग जी, ऐसे हैं जो सक्षम है, जो आगे बढ़ते हैं, जो सक्षम है कि 3 दिन के लिए दिल्ली जाना पड़ जाए, वहां धरना देना पड़ जाए, वो हम लोगों के मेरे लिए संभव नहीं है। शायद हो सकता है मैं इसीलिए पार्टी के आगे नहीं बढ़ सका, क्योंकि मेरे पास न समय है न आर्थिक स्थिति मेरी मजबूत है कि मैं लोगों को भरकर पार्टी फंड में पैसा दे सकूं या पार्टी के लिए बस भर कर ले जा सकूं या 50 आदमियों को इकट्ठा करके उनको नाश्ता दे सकूं, खाना खिला सकूं, रहने की व्यवस्था कर सकूं। क्योंकि ये चीजें मायना मायने रखती है कि जो आदमी पार्टी के लिए जितना सेक्रीफाई करेगा, जी, जितना जी, समय देगा, जितना पार्टी को अर्थ लाभ देगा, वही आगे बढ़ेगा और वही इलेक्शन लड़ेगा और वही नेता बनेगा। तो मेरे जैसे लाखों कार्यकर्ता है जो अपना मन मसोच कर रह जाते हैं। आपने सत्य कहा कि हर आदमी की इच्छा होती है कि वो भी आगे बढ़े, नेता बने, लाल बत्ती की गाड़ी मिले, मगर ये इतना संभव नहीं है, क्योंकि लाल बत्ती की गाड़ी बनाने के लिए या लेने के लिए पहले आदमी को फील्ड में काम करना पड़ता है, अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करना होता है। और मेरे जैसे कार्यकर्ता या मैं उस स्थिति में नहीं है कि हम परिवार को छोड़कर अपना समय बर्बाद करें और नहीं इतने आर्थिक सक्षम है कि हम पैसा खर्च कर सके। यही एक कारण है। अन्यथा ये कि पार्टी में खुला ऑफर है कि आप आओ, पार्टी का काम करो, टिकट ले, इलेक्शन लड़ो और पार्टी से जीतो। पार्टी की तरफ से कोई रोक टोक नहीं है और पार्टी सक्षम कार्यकर्ता को टिकट देती है और जो जी, जी, पार्टी के लिए सच्चाई होता है या पार्टी को समय देता है, उसको पार्टी मान सम्मान देती है। और हमने जितना मान सम्मान पार्टी को दिया या जितना हम सैक्रिफाई है, पार्टी हमको उतना सैक्रिफाई कर रही है, हमको उतना मान सम्मान दे रही है। ओवर टू सर। कल्याण जी, ये देखा गया है कि आप एक एथलीट्स भी हैं। अभी मैं आपका बायोडाटा देख रहा था। आप एथलीट्स भी हैं और बहुत बढ़िया एथलीट्स हैं। आपने शायद जयपुर से गोल्ड मेडलिस्ट भी जीता हुआ है एथलीट में। जी जी, बिल्कुल सत्य है ये भी कि मैं जी, जी,
गोल्ड मेडलिस्ट हूँ स्टेट का। और जी मैंने 82 में जब ओलंपियाड था, और हमारे जो गोपाल सैनी जो पहले रेलवे में थे, अब बैंक में है और अब जी रिटायर हो जी चुके हैं, वो है। इसके साथ साथ में राजकुमार अहलावत जो रेलवे में एक हायर पोस्ट पे है, वो लोग हम्म, बागों के साथ मैं रहा हूँ। और उन लोगों के साथ में मैंने एथलेटिक का सारा कार्य किया है स्टेडियम पे, और गोल्ड मेडल भी जी जीते हैं, और नेशनल जी लेवल 2-3 बार खेला है। मगर उसके बाद हम्म में भी मैं खेलता रहा। और सबसे बड़ी बात वही है कि जहाँ आर्थिक स्थिति और आपका जो एक गाइडेंस प्रॉपर आदमी को नहीं मिल पाता है, तो जी वो जी रह जाता है। मुझे भी मौका मिला था, अ, आपके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से सर्विस का ऑफर मिला था, मगर मेरी बदकिस्मती है कि मैंने ज्वाइन नहीं किया और आगे पढ़ाई करता रहा, और वो अवसर मेरे हाथ से छूट गया। अन्यथा स्पोर्ट्स कोटे में मुझे उस वक्त ऑफर किया गया था, वो मैं नहीं करेक्ट। कर पाया। जी, तो ये बिल्कुल सत्य है कि मैं एथलीट रहा, और आज भी मैं एथलीट का काम करता हूँ, लोगों को सजेशन देता हूँ, पार्क में घूमना फिरना या अपना एक्सरसाइज करना वो प्रॉपर जारी है। जबकि मेरी एज कल्याण लगभग जी 65 आपके साल के आपके लगभग। पास दो ऑप्शन थे। आपके पास दो ऑप्शन थे, एक तो कांग्रेस को आपने ज्वाइन किया, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप। दूसरा आपके पास ऑप्शन ये भी था कि आप अपनी एक एकेडमी खोल लेते, एथलेटिक की एक एकेडमी खोल लेते जहां पे आप बच्चों को सिखाते, बच्चों को और ट्रेन करते। उसमें क्यों नहीं गए आप? आपने राजनीतिक को क्यों अपना कैरियर चुना? देखिए, दोनों में ही आप ये मान के चलिए कि दोनों ही स्थितियों में सबसे बड़ा रोल होता है पैसे का। अगर आपके पास में पैसा है, तो आपको जी जी ऑप्शन देने वाले लाखों मिल जाएंगे, आपके लिए काम जी करने जी वाले लाखों मिल जाएंगे। आप में हम्म। काबिलियत है, पैसा नहीं है, तो आप सक्सेस नहीं है। और मेरे जी को जी उस वक्त कोई गाइडेंस करने वाला नहीं था, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड ऐसा नहीं था कि जो वो मुझे सपोर्ट कर सके या मुझे सजेस्ट कर करेक्ट। सके या मेरे लिए कोई फाइनेंशियल की व्यवस्था कर सके। तो वही एक मेन रीजन है, अन्यथा और कोई रीजन नहीं है। बाकी फिर भी यह है कि मैं अपनी लाइफ में संतुष्ट हूँ और सुखी हूँ, क्योंकि मैं लिमिटेड खाना और लिमिटेड रहने वाली स्थिति में हूँ। और मुझे ईश्वर की कृपा है कि सब कुछ दे रखा है, और ज्यादा की लालसा नहीं है। एक संतोषी कल्याण जीवन जी जिसे कहते हैं, वो एक जी जी मेरा एक कल्याण जी विचार। आपसे एक निजी सवाल है, आखिरी सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। 144 करोड़ जनता भी ये आपसे जानना चाहती है, अगर मान लीजिए आपको कांग्रेस अपने पैसे से टिकट दे और अपने पैसे से लड़ाए कि आप यहां से सांगानेर से आप लड़े और सांगानेर की सीट पे आप विजेता हुए, यानी आप सांगानेर की सीट को निकाल के लाए, जी, तो आपकी क्या इच्छा होगी? आप लड़ेंगे चुनाव कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, बिल्कुल सत्य है कि आप जो कह रहे हैं, ऐसा होना बहुत संभव नहीं है, क्योंकि मेरे से मैं मैं आपसे यार, केवल यही पूछ रहा हूं, क्या आप सीट पे चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल अगर कांग्रेस अगर मौका देती है और अपने पैसों से या जी अपने जी फंड से अगर मुझसे लड़वाती है, तो मैं जी जी एक कांग्रेस का सेवक बनकर कांग्रेस के लिए वोटों की याचना करूंगा, और कांग्रेस को आश्वस्त करवाता हूं कि मैं उनको विजयी दिलवाकर और एक सीट निकालने में सक्षम होऊंगा और लोगों की सेवा करता रहूंगा। जी, ठीक है। आपने वहां से सीट निकाल ली कांग्रेस की, अब कांग्रेस की सीट निकालने के बाद आप वहां के नेता बन गए, यानी कांग्रेस के वहां नेता बन गए सांगानेर से। पांच जी। अपनी प्रायोरिटीज बताइए जो वहां पे आप जनता के लिए करेंगे, वो सांगानेर की जनता के लिए पांच प्रायोरिटीज, क्या क्या प्रायोरिटी लेवल पे आप काम करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी प्रायोरिटी तो ये है कि जितने भी जो बच्चे हैं जी जो सक्षम नहीं है एजुकेशन लेने के लिए, पहला तो उनका एजुकेशन का रास्ता सुगम करना होगा। ठीक है। दूसरा रास्ता है दूसरा रास्ता है कि रोजगार, अगर जी स्वरोजगार अगर कोई होता है, तो उनको वो देना होगा। तीसरा रास्ता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना।
और अव्यवस्था नहीं फैलने देना, और चौथा है कि स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देना कि लोगों जी को मेडिसिन है, मेडिकल है, वो प्रॉपर मिले और लोगों का जीवन स्तर सुधरे और स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर जनता स्वस्थ रहेगी, शिक्षित रहेगी, तो वो विकास स्वतः ही कर लेगी, आपको विकास करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर जी जी जनता बीमारियों से ग्रसित है, स्वस्थ नहीं है, शिक्षित नहीं है, तो आप भले ही कितना भी अरेंजमेंट कर ले, कितनी पुलिस लगा ले, आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकते। क्योंकि पढ़े करेक्ट लिखे आदमी अपने आप को समझा सकता है, और अनपढ़ आदमी व्यवस्था को बिगाड़ने में सबसे बड़ा रोल रहता है। तो मैं तो चाहूंगा कि भाई पहले शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे और उनको रोजगार। क्योंकि जिसे कांग्रेस का जो नारा था, रोटी कपड़ा और मकान, तो ये तीनों चीजें आदमी की मूलभूत सुविधा है। ये तीनों जी चीजें मिलती है, उसके बाद में चौथी चीज की आदमी उम्मीद करता है। अभी तीनों चीजें मिल जाती है तो आदमी संतुष्ट हो जाता है और अमन चैन चलता है, और आपकी नेतागिरी और आपका नाम या आपकी वाहवाही प्रॉपर रहती है, लोग बरसों तक याद रखते हैं। जी, जी ओवर टू जी यू। ये थे हमारे साथ कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सांगानेर से कल्याण जी। आपने अभी इनको सुना, तो कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष जी का आपने व्यवहार भी सुना कि अगर उनको कांग्रेस टाइम देती है, अपने पार्टी फंड से लड़ाती है, तो वो कांग्रेस के लिए क्या कार्य करेंगे और जनता के लिए क्या कार्य करेंगे। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच आने के लिए, टाइम देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत सर।